हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। थोड़ी सी आपकी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर मैं काफी दिनों से 1-2 दिनों से परेशान था कि आप लोग को लिंक को लेकर परेशान है सर कि यहाँ पे कब यहाँ पे लिंक जो होगी पेमेंट की वो एक्टिवेट होगी। यहाँ पे सीटें अभी खाली हैं नहीं खाली हैं, क्या मुझे और मौका मिलेगा, क्या मेरा एडमिशन कहीं होगा नहीं होगा, मुझे कहीं गैप नहीं लेना पड़ेगा ना, मेरा ईयर गैप तो नहीं होगा ना। बहुत सारे सवाल थे, इनके जवाब मैं ढूंढने में लगा हुआ था। फाइनली जो जवाब मिला मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथ ही में आपको पता होगा सर कि अभी आपके सेमेस्टर के एग्जाम की डेट भी आपकी अनाउंस हुई है सर। ये आप लोग के नवंबर जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे यानी आप लोग जो एडमिशन ले रहे हो, आप लोग का एग्जाम नवंबर लास्ट से शुरू होने वाला है। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने टाइम बचे हुए तैयारी करने के लिए। इसके लिए लगातार टीम जो है सेमेस्टर में पूरी तरह से बिजी है। ये आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए और कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके आंसर्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। उसमें पूरी टीम लगी हुई थी और मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी हैं, जो भी आती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी आप जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान सुनो, अभी तक आप लोग टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना यार, क्योंकि टारगेट सेमेस्टर पर रहता है। देखो तब तक 64,000 से अधिक बच्चे इस पे जुड़ चुके हैं। 1400 से अधिक बच्चे वीडियोज यहाँ अपलोड हो चुकी हैं। अब देखोगे यहाँ पे लगातार जो हम लोग बिजी कहाँ पे थे, आप देखोगे यहाँ वीडियो सेक्शन में, तो लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके सभी सिलेबस जियोग्राफी का हो या फिर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक का हो, बी एल एल बी हो, बी ए हो, बी कॉम हो या फिर BSc हो, सबके सिलेबस डिस्कस करवा रहे थे। सिलेबस डिस्कस होने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके डिस्कस होने शुरू हो चुके हैं। ठीक, आप लोग टारगेट सेमेस्टर पे आओ और सारी क्लासेस यहाँ पे पढ़नी, सिलेबस देखो, सारे क्लास पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस होंगे यहीं पे आपके डिस्कस किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर, जो आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन है विश्वविद्यालय ने क्या रिलीज की, पहले वो देख लो। ठीक है, आप लोग को भाई सबसे पहले जो बच्चों ने यहाँ पे स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग किया था, बहुत बच्चों का एडमिशन हुआ स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में। ठीक है, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था उनको बोला गया था कि सर 24 आवर में आपकी लिंक एक्टिवेट होगी और आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। लेकिन बता दें, विश्वविद्यालय ने क्लियर बोल दिया है कि 24 आवर से ऊपर आप लोग के हो चुके हैं, लेकिन आपकी जो लिंक होगी वो डिसएक्टिव नहीं की जाएगी, मतलब आपका एडमिशन जो होगा वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। इन्होंने क्लियर बोला है कि सर मंडे को कब आएगा सर, ये मंडे को क्या होगा, मंडे को आपका ये लिंक जो होगा एक्टिवेट किया जाएगा। लिंक कहां आपको मिलेगा सर, तो आपको लिंक आराम से कहां मिल जाएगा, आपको देखो मैं दिखाता हूं आप लोग को। ठीक है, आपको आना है सर गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे, पहले देख लो, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन जो सीट खाली है कैसे उस पर एडमिशन होगा उस पर हम बात कर रहे होंगे। जब यहाँ पे एडमिशन यहाँ पोर्टल पे आते हो तो यहीं पे आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, जो लिंक होगी सर आपकी, वो लिंक आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ लिखा गया देखो, BA BSc कार्यक्रमों की स्पॉट काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों की सीट आवंटन हुई है उनके लॉगिन में शुल्क जमा करने का लिंक सोमवार 8 यहाँ पे 25 को सक्रिय होगा। मतलब देखो करना क्या होगा सर, आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर अलग से ऐड करना होगा तो करेंगे, लेकिन जो बाकी कोर्सेज की यहाँ पे आपके फी पेमेंट का लिंक है वो आपको कहाँ मिल रहा है सर, देखो यहाँ पे मिलेगा। क्लियर लिखा है ना, स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रम 25-26 हेतु सीट आवंटन परिणाम देखने शुल्क जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें। मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे सर, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको DD नंबर, डेट ऑफ बर्थ कैप्चर डालोगे, लॉगिन करोगे तो क्या होगा सर, आपका वहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप डाउनलोड करोगे, जो अलॉटमेंट मिलेगा और ले जाके कॉलेज में सबमिट करना होगा आपको। ये पूरा प्रोसेस रहता है। अभी आप लॉगिन करोगे तो आपको केवल फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, पेमेंट करने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा होगा। इसी विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है सर। मेरी कल बात भी हुई, इसके बाद यहाँ पोर्टल पे जो देखो, जो पोर्टल पे देख पा रहे हो, ये कल बात होने के बाद ही या इन्होंने मेंशन किया है। मैं बोला सर आप जो भी कर रहे हो, अभी पेपर में मैं दिखाऊंगा नोटिस क्या निकली है। बच्चे वास्तव में परेशान हैं इनके एडमिशन प्रोसेस को लेके। सेकंड अलॉटमेंट तक सब कुछ सही था, लेकिन स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बाद बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए, थोड़ा उनको समस्या देखने को मिली। आगे भी समस्याएं हो रही हैं, बच्चों के नंबर अच्छे हैं फिर भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आगे मैं उससे बात करूंगा। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो। आप देखो, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको पढ़ के आपको सांत्वना मिलेगी, आपको डर नहीं होगा भाई मेरा एडमिशन कैंसिल होगा नहीं होगा। बाकी BA BSc के अलावा जितने बच्चे होंगे वो बच्चे यहाँ लॉगिन करोगे ना तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट कर दो विश्वविद्यालय में। ठीक है, समझ में आई बात। कल आप दोपहर में सुबह जब भी ट्राई करोगे आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आराम से पेमेंट कर लोगे। ये रही बात जो बच्चों की सीट मिल चुकी है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में। अब बात करते हैं सर जो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों बात करेंगे जिनको अभी एडमिशन नहीं मिला है। देखो क्लियर लिखा गया है, DDU से, यहाँ पे लिखा है DDU से लेकर प्रमुख कॉलेज तक UG और PG के रिक्त हैं हजारों सीटें। मतलब क्लियर है सर कि सही जानकारी के अभाव में दाखिले के लिए भटक रहे छात्र। मतलब लास्ट में क्या हुआ, सब ऑनलाइन हो रहा था, चीजें ठीक थी, लेकिन जब ये ऑफलाइन चीजें प्रोसेस यहाँ पे आया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, मुझे जाना है नहीं जाना है, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, मेरा नंबर इतना है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं उसके मन में थी। उसी को लेकर यहाँ क्लियर यहाँ नोटिस भी निकली हुई है। यहाँ देखो
गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगभग 30 से अधिक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटें हैं। क्लियर, सबसे ज्यादा सीट किसमें खाली है पहले वो देख लो सर आप लोग, ठीक, फिर आगे मैं बात करूंगा। इन्होंने क्लियर बोला है कि लगभग 15 यानी कि बीएससी मैथ में 15 सीट खाली है, बीए में लगभग 270 सीटें खाली हैं। इसी प्रकार पीजी के एमएससी भौतिक विज्ञान में 4 सीटें, गणित में यानी मैथमेटिक्स में 23 सीटें खाली हैं, इंग्लिश में, समाजशास्त्र में, राजनीतिक में, हिंदी, भूगोल में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। मतलब यूजी और पीजी हो मैक्सिमम सीट देखने को मिल रही है। जो एलएलबी, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए ऐसे कोर्स जो है इसमें थोड़ी सीटें को चांसेस कम हो सकते हैं क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग कोर्स ये है, ठीक। बाकी ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इन्होंने क्लियर बोला सर कि यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सीट खाली है, इन्होंने क्लियर बोल दिया। इसके बाद देखो अब डीडीयू प्रशासन इन सीटों को ओपन में तब्दील करने की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। अगले 1-2 दिनों में इस पर निर्णय लेकर अगले हफ्ते अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पे लिखा गया सेंट ड्यूज कॉलेज में परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है, लेकिन सीटें रिक्त रह जाने के कारण अब ये नए सिरे से आवेदन का मौका दिया गया है। यहाँ बक्सीपुर में स्थित एमजी कॉलेज और डीएवी पीजी कॉलेज, इन सभी जो आपके कॉलेज हैं इसमें भी सीटें खाली हैं। मतलब ये आपको डरना नहीं है सर, ठीक है। ये ऐसा डरना मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, बहुत लेट हो गया, नहीं सर। मैक्सिमम कॉलेज में आपके सेंट ड्यूज जैसे फेमस कॉलेज में, डीएवी पीजी कॉलेज में, दिग्विजयनाथ में आपकी सीटें खाली हैं, वहां जाइए आप एडमिशन लीजिए। अगर नंबर आपका खराब है तो, अगर लग रहा है 2 नंबर से आप पीछे रह गए हो, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप वेट कर सकते हो। तो क्लियर उन्होंने बोला है, देखो 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि मंडे ट्यूसडे तक क्या करेंगे, मंडे को लिंक ओपन होगी, बच्चे पेमेंट करेंगे, ट्यूसडे से वेडनेसडे में इन्होंने क्लियर कर देना है कि सर क्या मेरा जो सीटें खाली हैं वो कैसे मैं एडमिशन लूंगा। इसको ओपन करेंगे, फिर आप लोग का स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग एक बार और होगी और फिर आपको एडमिशन यहाँ पे सीटें फुल कर दी जाएंगी, ठीक। अभी तक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया सर आप लोग को कि जिनका स्पोर्ट राउंड में यहाँ पे कॉलेज मिल चुका है उनका फीस पेमेंट, बीए और बीएससी वालों को उनका फीस पेमेंट कब होगा, उनका फीस पेमेंट कल होगा। बाकी कोर्सेज का पेमेंट आ चुका है, पेमेंट कर लीजिए लॉगिन करने के बाद। जो बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है, नंबर उनका अच्छा था, उनके पास एक सुनहरा अवसर मिलेगा सर कि आप लोग को यहाँ पे एडमिशन का एक मौका फिर मिलने जा रहा है। 1-2 दिन में उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, कैसे एडमिशन होगा उसके बारे में बताऊंगा आपको। साथ में जो बच्चों का नंबर बहुत खराब था वो सोचे किस कॉलेज में जाऊं एडमिशन के लिए, अब जाइए सेंट ड्यूज में, डिविजननाथ में या डीवीपीजी कॉलेज में, तो यहाँ सारे सीटें खाली, शायद मे भी आपको कॉलेज में सीटें आपको मिल जाए। एडमिशन लीजिए, पढ़ाई करिए। आपको क्लियर आपके सेमेस्टर के बारे में पता होगा सर कि जो बच्चे बीए में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीए में होंगे या फिर आप लोग बीकॉम में होगे, आप लोग बीकॉम में होगे या फिर आप लोग क्या होगे, बीएससी में होगे, ठीक है। तो आप लोग का पैटर्न जो होगा वो सर इस बार एमसीक्यू हो सकता है, अभी क्लियर तो इसको नहीं है, लेकिन ये मान लो 70% 80% चांस है कि पेपर आपका एमसीक्यू ही होगा। और इसके बाद जो बच्चे कोर्सेज होंगे एलएलबी, बीए, एलएलबी या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, उनका थ्योरेटिकल पेपर होता है, आप लोग उसके लिए रेडी रहो। साथ में सर आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने बाद वहां पे लगातार सारे क्लासेस चल रहे हैं, सारे क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएंगे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च हो चुका है, आराम से पढ़ाई करो, ठीक। आप मेन कैंपस से पढ़ो या फिर संबंधित किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेमेस्टर का फॉर्म आएगा, सेमेस्टर को इन्फॉर्मेशन आएगी, एग्जाम डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, वो सब कुछ जैसे एंट्रेंस में आपके साथ में खड़ा हो, इसी प्रकार आपके सेमेस्टर में आपके साथ कदम से कदम मिला के साथ रहूंगा। सारी सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन टारगेट सेमेस्टर पे आएगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जो भी क्लासेस यहाँ दी जा रही हैं, लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, आराम से पढ़ाई करिए। टारगेट सेमेस्टर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का जो कि मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट ट्रस्टेड आपका प्लेटफॉर्म ये है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब देख सकते हो आपके जो सीनियर थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 8 महीना पहले हमने पढ़ाया था, 84,000 से अधिक बच्चों ने पहली क्लास देखी हुई है। इसी प्रकार वन शॉट बॉटनी का देख लो, इसी प्रकार आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देख लो, यहाँ पे जूलॉजी का देख सकते हो, फिर केमिस्ट्री या फिर राष्ट्रीय गौरव की बात करें, मतलब काफी डिमांड बच्चों की रहती है, काफी बच्चों की यहाँ पे लोकप्रिय जो प्लेटफॉर्म है टारगेट सेमेस्टर। और इसी प्रकार जो आपका सारथी बैच है ये भी काफी लोकप्रिय है, क्योंकि सारथी में बच्चे आराम से पढ़ाई करते हैं और सेमेस्टर में टॉप करते हैं। आपका कोई भी कोर्स हो, अगर आपको विश्वास न हो सके वास्तव में सारथी बैच या फिर ऑनलाइन पढ़ के क्या सेमेस्टर में टॉप किया जा सकता है, क्या अच्छा नंबर लाए, क्या नॉलेज बढ़ सकती है, तो देखो यहाँ पे आके देखो, ये आपको मैं बार बार दिखाता हूँ। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, 10 सीजीपीए में 8.71, 8.8, 8.52 सीजीपीए तक बच्चे अचीव कर रहे हैं। इसी प्रकार बीकॉम का रिजल्ट आप देख सकते हो। इसी प्रकार क्या होगा सर, आपका एलएलबी, बीए, एलएलबी या फिर बीबीए का रिजल्ट देख लो, सेम इसी प्रकार सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। पढ़ाई करो, आप भी, आपका भी चेहरा यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे आपका दिसंबर में पेपर होगा, जनवरी में आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका भी यहाँ पे नाम लिया जाएगा। आप भी हो सकता है यहाँ पे 9.8 सीजीपीए तक अचीव कर लो, तैयारी करोगे तो वो पॉसिबल है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा रहेगा, कोई समस्या आपके बीच में नहीं आएगी। जैसे 1-2 दिन में यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आता है नेक्स्ट वाला, मैं आपको बताऊंगा, ठीक।
कल से पेमेंट लिंक कर लेना BA और BSc वाले बच्चे, ठीक। परेशान ना हुआ करो, ये प्लेटफॉर्म आपकी सारी समस्याओं को देखता है। जब तक यहाँ पे जेन्युइन चीजें नहीं मालूम चलती है, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि हमें व्यूज के लिए या फिर ऐसे नाम के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। मेरे बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक, जेन्युइन तरीके से, ठीक है। तो परेशान ना हो, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए सदैव ऐसे ही काम करता रहेगा। धन्यवाद।